हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें अभी तक अपने 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर था अपना राजस्थान की जलवायु, जिसमें हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ा था। जलवायु के पहले व्यक्तिगत वर्गीकरण थे। व्यक्तिगत वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ट्रीवार्थ का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। उसके बाद अपन ने ऋतु वर्गीकरण देखा था, जिसमें अपने ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, इन चारों ऋतुओं के बारे में पढ़ा था और कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट थे जिनको अच्छे से समझा था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है अपवात अंतर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के अपवात अंतर को 3 भागों में बांटा गया है संगम के आधार पे। वो कौन कौन सी हैं? अरब सागरीय नदियाँ, अंतःप्रवाही नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अरब सागरीय नदियाँ ये कितनी है? 17%। अंतःप्रवाही नदियाँ ये कितनी है? 60%। और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ ये कितनी है? 23% है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं धीरे धीरे। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, क्योंकि यह मरुस्थल का विस्तार सबसे अधिक है। ठीक है, अरावली को जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान के अपवात अंतर को 2 भागों में बांटती है। अब वो कैसे बांटती है? ये देखो, ये अरावली के जो ऊपर है पश्चिम में वो अरब सागर नदियाँ हैं, और जो नीचे पूर्व में है इधर वो बंगाल की खाड़ी की है। तो हुई नहीं है जल विभाजक रेखा राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में सतही या नदी जल के देश की कुल नदी जल सतह का 1.16% है। ठीक है, राजस्थान में भूमिगत जल देश के भूमिगत जल का 1.69% या मतलब लगभग अपन 2% मान सकते हैं। राजस्थान में कुल नदी बेसन कितने हैं? मुख्य नदी बेसन है वो तो 15 हैं, उपनदी बेसन है वो 58 है, और जो सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 584 हैं। अब इनको अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल से इनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अरब सागरीय नदियाँ। अरब सागरीय नदियों में कौन कौन सी आएंगी? लूनी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास और साबरमती, ये 4 नदियाँ हैं। इन चारों नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से निकलती हैं, किन किन जिलों में इनका प्रवाह क्षेत्र है और कहाँ पे जाके गिरती हैं। इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, लंबाई कितनी है इनका। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, आपके सामने ये मैप दिखा रखा है राजस्थान में। ये अरावली है और ये चारों दिखा रखी हैं। लूनी, ठीक है, ये लूनी नदी है, नागपाड़ी से निकल रही है और ये कच्छ के रण में जा रही है। इधर से ये पश्चिमी बनास, ये साबरमती और ये माही नदी है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में, ये लिटिल कच्छ में, और ये मेहंदी झील है यहाँ पे, यहाँ से ये निकलती है खंबात खाड़ी। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ी अजमेर से। संगम कहाँ पे होता है इसका? कच्छ का रण गुजरात में। लंबाई कितनी है इसकी? 495 लंबाई है वैसे तो, लेकिन राजस्थान में लंबाई की बात करें अपन तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी आएगी? 320 किलोमीटर। ठीक है, अपवाद क्षेत्र पूछें तो अपवाद क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे इसके? अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, इन जिलों से ये बहती है। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? अपना बजाज, ऐसे अजमेर, पी से पाली, ना से नागौर, बी से बाड़मेर, जा से जालौर, जैसे जोधपुर। तो ये इसको याद, अपवाद क्षेत्र को याद रखने की ट्रिक है इसकी अपना बजाज। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सांगी, मीठड़ी, लीलड़ी प्लस गुइया। और ये इनके ऊपर इनके याद रखने की ट्रिक लिखी है, क्या है? सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली, ये इनके याद रखने की ट्रिक है। इससे अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो लूनी नदी का डायग्राम दिखा रखा है आपको। क्या ये नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, ये साबरमती नदी इधर से आती है इसमें, ये सरस्वती इधर, ये ऐसे यहाँ चलती है, और ये इधर से जोजड़ी नदी आती है। ठीक है, नागौर से, ये इधर जोधपुर, ये फिर इधर से बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी नदी। ठीक है, यानी दाईं ओर से इसमें बस केवल एक ही नदी आती है, जोजड़ी नदी, और बाईं ओर से बाकी सारी नदी आती हैं। ठीक है,
अब इसके बारे में नोट कुछ फैक्ट हैं, वो क्या हैं। बांडी नदी को रासायनिक नदी कहा जाता है। कारण क्यों, रंगाई छपाई उद्योग का जो वो निकलता है ना केमिकल, वो सब इसमें बहाया जाता है, इसलिए इसे रासायनिक नदी कहा जाता है। सेकंड क्या है, जोजड़ी नदी। ये जोजड़ी नदी लूनी में बाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है, क्योंकि देखो ये इस साइड से एकमात्र नदी आ रही है और बाकी ये तो सारी इस साइड से, ये अरावली से नहीं आती, बाकी ये सब अरावली से आती हैं। ठीक है। लूनी नदी की विशेषता, उपनाम क्या क्या है इसके, सागरमती, लवणमती, आदि मीठी, आदि खारी, अंत्य सलिलती। कालिदास के अनुसार ये नाम है, तो ये याद कर लें, इनमें से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सेकंड क्या है, बालोतरा बाड़मेर। लूनी नदी में बाढ़ आती है यहाँ पे और लूनी का पानी खारा होता है यहाँ पे, तो ये भी याद रखना कि भाई लूनी नदी में बाढ़ कहाँ पे आती है। चलो अब आगे चलते हैं। रेल या नाड़ा किसे कहते हैं, जालौर में लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। लूनी नदी राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र में 10.40% का योगदान देती है। ठीक है। लूनी नदी देश में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है ये फैक्ट। लूनी नदी देश में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। बांध परियोजना पूछ लें कि लूनी नदी पे कौन कौन से बांध बन रहे हैं, वो क्या क्या है। पहला जसवंत सागर या पिचायक डैम जोधपुर में लूनी नदी पे है। फिर दूसरा क्या है, हेमावासा पाली बांडी नदी पे। तीसरा बांकली डैम जालौर में सूकड़ी नदी पे, और जमाई डैम सुमेरपुरा जमाई में। तो ये चारों इस पे हैं जो बांध बन रहे हैं, जसवंत सागर, हेमावास, बांकली डैम, जमाई डैम। ठीक है। जमाई डैम स्थिति कहाँ है, सुमेरपुरा पाली। तो ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भाई जमाई डैम कहाँ बन रहा है, पाली, तो इसको थोड़ा याद रखना। इसको क्या कि कोई किसी भी नदी परियोजना हो उससे रिलेटेड जो डैम होंगे वो उनमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो तो याद रखना ही है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल या बांध परियोजना है। ठीक है। पेयजल आपूर्ति किन किन को करती है ये, पाली, जोधपुर और जालौर को। जमाई बांध में जब पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति सही जल सुरंग से की जाती है। सही जल सुरंग कहाँ पे है, उदयपुर पाली में। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है कि राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दूसरी अपनी क्या है, माई नदी। माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मेहंदी झील MP, अमरेरू हिल्स, विंध्य पर्वतमाला से। संगम कहाँ पे होता है, खंबात की खाड़ी गुजरात। लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। और राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक बांसवाड़ा में इसका वो है अपवा क्षेत्र। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, एरव या ईरू, अनास, चाप, मोरिन, सोम और जाखम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। याद रखने की ट्रिक, ए अन्ना चारपाई में सो जाए, ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। ठीक है। ये इसका देखो डायग्राम में, ये राजस्थान के मैप में दिखा रखी है कि यहाँ से मेहंदी झील अमरेरू से ये निकलती है, यहाँ से विंध्याचल से ये ऐसे यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाती। विशेषताएं क्या है, उपनाम क्या है, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। त्रिवेणी संगम इस पे कौन कौन सा होता है, वेणेश्वर धाम कहा जाता है, और नवाटापरा या नवाटपुरा बांसवाड़ा में। सोम, माई, जाखम का होता है। त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं, त्रिवेणी संगम वो होता है जहाँ 3 नदियाँ एक साथ आकर मिलती हैं, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और ये सोम, माई, जाखम ये जहाँ पे मिलती हैं उसे वेणेश्वर धाम में मिलती हैं। माघ पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन होता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा आने वाली जनजाति कौन सी है, भील जाति है। ठीक है। सुजलम सुफलम परियोजना क्या है, माई नदी की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है सुजलम सुफलम। नोट, सुजलम परियोजना स्थिति बाड़मेर में, संचालक क्या है, BARC ट्रस्ट महाराष्ट्र द्वारा संचालित, BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट क्या है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। ये देखो माही, ये और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कर्क मतलब रेखा को 2 बार काटती हैं, इनको याद रखने की ट्रिक है। कर्क रेखा ये 0 डिग्री को ये कागो नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लियागो नदी 2 बार काटती है। इनको याद रखने की ट्रिक है, महाकाली ये 0 डिग्री, ये 23.5, ये 23.5 मकर रेखा। राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, माई नदी।
माही नदी पर अब बांध परियोजनाएं देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले तो माई बजाज सागर बांसवाड़ा में, फिर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा उद्गम से संगम की ओर, मतलब जहाँ से निकलता है ना उद्गम होता है वहाँ से, और फिर संगम की ओर जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ उस क्रम में ये बांध परियोजनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, अगला कौन सा है इस पे, कडाना बांध गुजरात, सोम कादर परियोजना उदयपुर, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, जाखम बांध प्रतापगढ़ सबसे ऊंचा बांध, ये याद रखना जाखम बांध प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध है। अब सबसे पहले देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना, स्थिति कहाँ पे है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, आदिवासी क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना है। लंबाई कितनी है, 3109 मीटर या 3.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे लंबा बांध है ये। ठीक है, यह राजस्थान गुजरात का इसमें द्वारा मतलब कितना कितना पार्टिसिपेट है, 45% राजस्थान का, 55% गुजरात का संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत फर्स्ट स्टेज में कितनी थी, 25 मेगावाट की 2 यूनिट थी 50 मेगावाट, और सेकंड स्टेज में 45 मेगावाट की 2 यूनिट यानी 90 वाट, तो टोटल मिला के होगी 140 मेगावाट। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है। नोट, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। अगला जाखम बांध, जाखम बांध कहाँ पे है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध। ठीक है, अगली नदी कौन सी आएगी, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है, नया सनवारा सिरोही से। संगम कहाँ है, लिटिल कच्छरन गुजरात में। अपवा क्षेत्र सिरोही। सहायक नदियाँ कुकड़ी सुकली या सीपू। सहायक नदियाँ कुकड़ी सुकली या सीपू। नोट, आबू सिरोही डीसा नगर गुजरात पश्चिमी बनास के किनारे स्थित ये 2 शहर हैं। कौन कौन से, आबू सिरोही का और डीसा नगर गुजरात का ये तो। अगली नदी अपनी चौथी साबरमती। उद्गम कहाँ से होता है, पदराना पहाड़ी उदयपुर से। संगम खंबात की खाड़ी। लंबाई कितनी है इसकी, 416 किलोमीटर। राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र उदयपुर में 1% केवल। सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी, वेतरक सेही हथमती मानसी वाकल माजम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, याद रखने की ये ट्रिक है, वैसे हमें माँ वो चाहिए, ये याद रखने की ट्रिक है, करो तो कर लो, या अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है, नोट, मानसी नदी है ना, ये वाकल की सहायक नदी है। ठीक है, साबरमती के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, गांधीनगर अहमदाबाद और साबरमती है। ठीक है, यहाँ तक। चलो आगे चलते। जैसे देखो डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये पदराना हिल से निकलती है और ये राजस्थान में बस थोड़ा सा पार्ट है इसका, बाकी ये गुजरात में होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन से शहर हैं इसके किनारे, गांधीनगर अहमदाबाद और साबरमती। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के जल सुरंग की बात करें तो सही जल सुरंग कहाँ है, स्थिति उदयपुर से पाली, महत्व जवाई बांध को जलापूर्ति और प्रथम जल सुरंग है ये। ठीक है, मानसिवाकल जल सुरंग ये कहाँ है, उदयपुर में। देवासना मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलापूर्ति करती है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग 11.2 किलोमीटर की दूसरी जल सुरंग। ठीक है, पहली तो सही जल सुरंग थी ये, और दूसरी कौन सी है, ये मानसिवाकल, और सबसे लंबी है 11.2 किलोमीटर। यहाँ पे अपनी अरब सागरीय नदियाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अंतःप्रवाही नदियाँ। इसमें सबसे पहले क्या है, घग्गर नदी। घग्गर नदी जैसे कि ये मैप में दिखा रखी है आपको, ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश से कालका हिल्स शिवालिका से इसका उद्गम होता है, और ये यहाँ फोर्ट अब्बास पे जाके ख़त्म होती, गिरती है यहाँ पे। ये जल पट्टी दिखा रखी है ये, और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर इसका मुख्यतः अपवा क्षेत्र है। ठीक है, उद्गम इसका कालका पहाड़ी शिवालिका श्रृंखला हिमाचल प्रदेश। अपवा क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। उपनाम कौन कौन से इसका, सरस्वती सबसे प्राचीन पुराना नाम है, मृत नदी, नट नदी, द्रस्तवती नदी और सोता नदी। अपवा क्षेत्र हनुमानगढ़ में नाट्य पाल और पाकिस्तान में हकरा। नाली अपवा क्षेत्र या घग्गर के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को नाली कहा जाता है। घग्गर राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से आती है। घग्गर नदी देश व राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है।
ये फैक्ट है ना, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में यहाँ से। ठीक है। श्री राम वाड्रे एवं हनुमंता राय को घग्गर नदी के प्राचीनतम मार्ग को खोजने हेतु नियुक्त किया गया था। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में यह घग्गर नदी का अंतिम स्थान है। ठीक है। दूसरी आती है अपनी कातली नदी। कातली नदी उद्गम कहाँ से होता है इसका? खंडेला पहाड़ी से, जैसे ये मैप में दिख रहा है यहाँ से। ठीक है। अफवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू, इसके अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है। कातली नदी में सबसे लंबी नदी अंतःप्रवाही नदी है, 100 किलोमीटर बहती है। सुनारी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और खंडेलवा पहाड़ी शिखर से निकलती है, ये दोनों हैं इसके किनारे पे हैं। साबी नदी या नजफगढ़ का नाला उद्गम कहाँ से होता है? सेवर हिल्स जयपुर। अफवाह क्षेत्र जयपुर वेलवर, यहाँ से सेवर हिल्स से निकलती है और यहाँ गुड़गांव मैदान में जाके समाप्त होती है। यहाँ पे ये इसमें जोधपुरा सभ्यता है। ठीक है। साबी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होती है। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता अवस्थित है जहाँ हाथी के दांत के अवशेष मिले हैं। ठीक है। अगली नदी है अपनी बाणगंगा। उद्गम कहाँ से होता है? बैराट पहाड़ी जयपुर से। अफवाह क्षेत्र जयपुर दौसा भरतपुर, ये देखो मैप में दिखा रखा है, बैराट हिल से यहाँ से, और ये जयपुर दौसा भरतपुर में। गंभीरी नदी, पांचना डैम दिखा रखा है यहाँ पे, ये यूपी में जाती है। उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, यह सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। राजस्थान में 2012 में बाणगंगा को रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है। बाणगंगा की बांध परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? रामगढ़ बांध जयपुर में और अजाना बांध केवलादेव भरतपुर में। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अजाना बांध बाणगंगा नदी पर भरतपुर में स्थित है और ये केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति देता है। अजाना बांध में जब पानी की कमी होती है तो वो पांचना बांध गंभीरी नदी से पूर्ति की जाती है इसकी। अगली नदी है अपनी रूपारेल या वराह नदी। मोती झील, मोती झील भरतपुर की एक मीठे पानी की झील है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सुजान गंगा, यह एक लिंक या चैनल है जो मोती झील को लोहागढ़ से जोड़ती है, दिखा रखी है देखो आप। उदराना हिल से इसका वो होता है, निकलती है, ये मोती झील है, ये सुजान गंगा है। फिर अगली नदी कौन सी आती है अपनी? कांकनी या कांकने है। स्थानीय नाम मसूरदी। उद्गम कोटड़ी गांव जैसलमेर से। बुज झील, यह जैसलमेर में काक नदी पर स्थित है जो एक मीठे पानी की झील है। ठीक है। और ये डायग्राम से समझा रखा है कांकी नदी को, ये कोटड़ी गांव और ये बुज झील, ये यहाँ पे। ठीक है। और कुछ जो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं वो कौन कौन सी? सांबर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी मेथा नदी है। सांबर में अभिकेंद्रित नदी प्रारूप का उदाहरण है। सांबर बालसन का उदाहरण है। ये देखो, ये सांबर है जयपुर, ये सीकर खंडेलवाल, ये इधर से नागौर से खारी, ये अजमेर से रूपनगढ़, ये मेथा नदी और ये। ठीक है। यहाँ पे अपनी ये अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, ये ख़त्म हो गई हैं। अब अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, यानी जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी की नदी कौन कौन सी हैं? चंबल, बनास, बेड़च या आयड़ और गंभीरी नदी। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चंबल नदी को। उद्गम कहाँ से होता है इसका? जानापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से। संगम यमुना नदी इटावा यूपी से। लंबाई कितनी है इसकी टोटल? 1051 किलोमीटर। और अपन अगर राजस्थान में बात करें इसकी, तो राजस्थान में लंबाई है इसकी 322 किलोमीटर। पुरानी लंबाई 966 थी टोटल तो, और राजस्थान में थी 135, जो अब बढ़ के 322 हो गई है। ठीक है। अफवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डांग क्षेत्र, यानी यहाँ ये इसका अफवाह क्षेत्र है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मांगली, जुगाली, मेज, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, ब्राह्मणी, मानस, चाकल, कुन्नू, कुराल, सीप, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इनको याद रखने की ट्रिक इनके ऊपर लिख रखी है। माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा, इसकी याद रखने की ट्रिक है। माँ से मांगली, गुस्से से गुजाली, में से मेज, पै से पार्वती, ने से नेवाज या निवाज, आज से आहू, काले से काली सिंध, घोड़े से घोड़े पछाड़, पर से परवन, बार से ब्राह्मणी, बार से बनास, चाकू से चाकवण, कुन्नू, कुराल,
शेष से सीप, ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। अगर आप डायरेक्ट याद कर सको तो डायरेक्ट याद कर लो, और ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से कर लो, जो आपको इजी लगे वैसे कर लो आप, ठीक है। ये देखो, ये मैप से आपको समझा रखा है। चंबल नदी इटावा यमुना में यहाँ पे मिल जाती है संगम। ये इसकी सहायक नदियाँ दिखा रखी है, जाना पावा पहाड़ी से निकलती है ये, और ये सहायक नदियों का मैप, और ये इसका, ये जाना पावा पहाड़ी से निकलती है और ये यहाँ से होती हुई है, ठीक है। 84गढ़, प्रताप, मैसूरगढ़, हैंगिंग ब्रिज है यहाँ पर, ये बनास है। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है ये यहाँ पे। काली सिंध चंबल की दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये काली सिंध यहाँ पे ही है। फिर अगला पॉइंट क्या है, सामेल। काली सिंध व आऊ के संगम को झालावाड़ में सामेल कहा जाता है, ये यहाँ पे, ये ना, ये सामेल। इस किनारे संगम पर सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग गागरेण दुर्ग स्थित है। ये फैक्ट याद कर लेना, गागरोन दुर्ग पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चंबल की विशेषता क्या है, उपनाम क्या क्या है इसका, चम्रवणवती प्राचीन नाम है, कामधेनु, बारामासी। और बारामासी नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, सिंधु और चंबल, ये बारामासी नदी हैं। बारामासी और चंबल है मौसमी नदी है, ठीक है। चलो, अब चंबल नदी पे जो त्रिवेणी संगम होता है वो कहाँ आता है, रामेश्वरम घाट पे, मानपुरा, सवाई माधोपुर। कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, चंबल, बनास और सीप, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम घाट में। चंबल में संरक्षित जीव घड़ियाल, गांगेसूस, डॉल्फिन और उर्दबिलाव। अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी, राजस्थान मध्य प्रदेश 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जिसे प्राकृतिक सीमा भी बोलते हैं। चूलिया जलप्रपात कहाँ है, स्थिति कहाँ है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। नदी कौन सी है, चंबल। विशेषता, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। हैंगिंग ब्रिज NH 27, स्थिति कहाँ पे है, कोटा नदी, चंबल नदी पे, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है ये। तो ये भी फैक्ट हैं जो ये याद रखने के, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। चंबल की बांध परियोजना, चंबल की बांध परियोजना को 3 चरणों में 4 परियोजनाएं संचालित हैं इसकी, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ये इसके 3 चरण दिखा रखे हैं, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड। चरण फर्स्ट में गांधी सागर और कोटा बैराज, चरण सेकंड में राणा प्रताप सागर और चरण थर्ड में जवाहर सागर। कोटा बैराज, ये देखो, सबसे पहले कोटा बैराज तो है कोटा में, जवाहर सागर कोटा डैम, ये कोटा बूंदी में। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर है सेकंड, उसमें चित्तौड़गढ़ में, और फिर ये गांधी सागर है। सिंचाई के लिए बस कोटा बैराज इसका सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। रावत भाटा, ये राणा प्रताप वार्ड है। फर्स्ट गांधी सागर, स्थिति कहाँ पे, मंदौर MP में। जल विद्युत परियोजना है, 5 यूनिट हैं, 23 मेगावाट की टोटल, 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। विशेष, गांधी सागर चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है। अगला, कोटा बैराज, स्थिति कहाँ पे है, कोटा में, और ये चंबल का सिंचाई बांध भी कहते हैं। इस बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। ये 2 नहरें कौन कौन सी हैं, एक तो बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर कोटा बूंदी की सिंचाई करती है और दाई नहर कोटा 12 है MP की, और इसमें 14 लिफ्ट नहरें, 8 कोटा और 12 की हैं और 6 MP के लिए, ठीक है। सेकंड चरण, राणा प्रताप सागर बांध, स्थिति कहाँ है इसकी, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है ये। जल विद्युत उत्पादन इस पर कितना होता है, 43 मेगावाट की 4 यूनिट हैं, तो कितना हुआ, 172 मेगावाट, ठीक है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राणा प्रताप सागर बांध से जल प्राप्त करता है, यानी रावत भाटा को जल कहाँ से दिया जाता है, राणा प्रताप सागर बांध से, ठीक है। चरण 3, तीसरे चरण में कौन सा डैम बना, जवाहर सागर या कोटा डैम। स्थिति कहाँ है, कोटा बूंदी में। जल विद्युत उत्पादन कितना होता है, यहाँ से 33 मेगावाट की 3 यूनिट लगी, यानी टोटल 99 मेगावाट का उत्पादन होता है। और चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं इसे। नोट, जल विद्युत क्षमता कितनी है, 386 मेगावाट, बराबर 50-50% दोनों का इसमें हिस्सा है, राजस्थान और MP का पार्टिसिपेशन है इसमें, ठीक है। चलो, यहाँ तक सब समझ में आ गया।
अगली नदी है अपनी बनास नदी। उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी से राजसमंद में। संगम चंबल नदी रामेश्वरम घाट सवाईमाधोपुर। लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। पुरानी लंबाई कितनी थी इसकी? 480 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है इसका? मेवाड़ के मैदान बोला जाता है, या फिर राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, और करौली मालपुरा मैदान अजमेर टोंक सवाईमाधोपुर में, यहाँ इसका ये अपवाह क्षेत्र है इसका। सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? काली सिंध, डाई, मासी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आयड़, बेड़च, कोठारी और खारी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये इनके ऊपर इनकी ट्रिक लिख रखी है याद करने के लिए। काली डाकण, मासी, मेना, मोर, बांडी आम को खा गई, ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। जैसे आप लोग याद करना चाहो या तो ट्रिक से या फिर डायरेक्ट याद करना चाहो वैसे कर लो। ये नीचे देखो डायग्राम से आपको समझा रखा है कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से आती हैं और कहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बनास की विशेषताएं। उपनाम क्या क्या है? वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठ नदी। ठीक है। त्रिवेणी संगम कौन सा बनता है इस पे? बिगोद, राजमहल और रामेश्वरम, 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं इस पे सबसे ज़्यादा। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सा बनता है किस नदी के द्वारा? बनास और बेड़च और मेनाल, ये तीनों नदी मिलाकर बिगोद में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। फिर बनास, खारी और डाई नदी, ये टोंक में, ये तीनों मिलकर राजमहल यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर रामेश्वर का सवाईमाधोपुर में, यहाँ पे कौन कौन सी? बनास, चंबल और सीप, ये तीनों नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है। बनास नदी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कहा जाता है बनास नदी को। बनास नदी में पूर्णतः ये केवल बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी राजस्थान में पूर्णतः पूरी ये राजस्थान में ही बहती है। ठीक है। बनास से संबंधित बांध परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बिसलपुर बांध परियोजना टोंक में है, ईस्ट सरदा बांध परियोजना सवाईमाधोपुर में, मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा कोठारी नदी पे, मोरेला बांध परियोजना दौसा मोरेला नदी पे। ठीक है। सबसे पहले क्या है? बिसलपुर बांध परियोजना, ये टोंक जिले में बनास नदी पर है, राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। जलापूर्ति किस किस को, कौन कौन से जिलों को कराती है? अजमेर, नागौर, टोंक, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर। टोंक में तो इसका पेयजल के साथ साथ सिंचाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है ये। बिसलपुर को चंबल से जोड़ा जाएगा नदी जोड़ो परियोजना के तहत या अमर क्रांति के तहत। ठीक है। बिसलपुर का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध सवाईमाधोपुर में वितरित किया जाएगा। बिसलपुर राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है, 2008 में इसे घोषित कर दिया गया था। अगली नदी आयड़ या बेड़च नदी। उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से संगम, बनास, बिगोदा, भीलवाड़ा। अपवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये आपको देखो डायग्राम से दिखा रखी है। गोगुंदा की पहाड़ी से निकल रही है ये गंभीर नदी, बिगोदा, भीलवाड़ा, बनास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। नोट: उदय सागर आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह दुर्ग बेड़च तथा उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे पर स्थित है। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। बेड़च बनास में बाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी याद रखना। अगली नदी कौन सी आती है अपनी? गंभीरी नदी। उद्गम कहाँ से होता है? सपाटरा तहसील करौली से, संगम यमुना मैनपुरी यूपी में। अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा इसका? करौली और धौलपुर में। सहायक नदी पार्वती सेकंड और पार्वती। याद रखने की ट्रिक: अम्मा, भदावरी, भैंस, बाहर खड़ी। नदियाँ कौन कौन सी आएंगी ये? ऐसे अम्मा, माँ से माची, वैसे भद्रावती, भैंसे भैंसावट, भैंसे बाराखेड़ा। इन पे बना है पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ है? करौली में, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये भी फैक्ट याद रखना है अपने को। पांचना बांध कहाँ है? करौली में। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? पांचना बांध। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये नदियाँ पूरी हो गई हैं, और ये नदियों से अभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। बीकानेर, चूरू राजस्थान के वो ज़िले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला ज़िला है। ठीक है।
कोटा संभाग में राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। राजस्थान में प्रमुख लंबी नदियाँ कौन कौन? सबसे लंबी चंबल, फिर माही, बनास, लूनी। ये क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी नदियों का क्रम कौन सा है। अपवाद क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम बनास, लूनी, चंबल और माही, ये भी पूछा जा सकता है ये क्रम। ठीक है। राजस्थान की महानदी जिसका अपवाद क्षेत्र सर्वाधिक है चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिन लूनी नदी का है, फिर बनास नदी, चंबल नदी, फिर माही नदी का। ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध लंबी नदियाँ, उत्तरी राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी। दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही। राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। ठीक है। अब कुछ ये नदियाँ दे रखी हैं आपको और उनकी ये सहायक नदियाँ हैं। चलो, मोरेन, माही, मोरेल, बनास, सुकड़ी, पश्चिमी बनास, सुकड़ी, लूनी, सीपू, पश्चिमी बनास, सीप, चंबल की है गंभीरी, यमुना की गंभीरी, बेड़च की मानसी, बनास और मानसी, साबरमती की काली सिंध, चंबल की काली सिल, बनास की रूपारेल, अलवर, भरतपुर, मोती झील, रूपनगढ़, अजमेर, सांबर झील की पार्वती, चंबल की पार्वती, गंभीरी की कांतली नदी, तोरावाटी, सिकरम, कांकनी, जैसलमेर, भुज झील, सांगी, लूणी, साबी, अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है। बनास बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी बनास अरब सागरी है। बाड़ी, पाली, हेमावास बांध लूणी नदी पे, बाड़ी, अजमेर, आना सागर, बनास नदी। खारी, लूनी, शेरागांव पहाड़ी, सिरोही। खारी नागौर में है जो, सांबर झील, अंतःप्रवाही। और खारी, बनास, बिजराइल पहाड़ी, राजसमंद। तो यहाँ पे अपने ये राजस्थान का अपवाद का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 15 वर्ड में ये मेंस RAS मेंस के बेस से कुछ पूछे जा सकते हैं। 50 वर्ड में लूनी अपवातंत्र, माही अपवातंत्र, बनास अपवातंत्र, चंबल, और 100 वर्ड में पूछे तो राजस्थान का अपवातंत्र पे मतलब पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है।